हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर के हाजिर हूँ ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों की बहुत दिनों से कमेंट आ रही थी कि सर ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल किस प्रकार बनाया जाता है, उसका सचित्र वर्णन समझाइए। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर लेकर के हाजिर हूँ मैं आज का टॉपिक, और आइए समझते हैं क्या होता है ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट वीडियो लेक्चर को। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट होता क्या है कि इसमें अमोनिया और वायु की ऑक्सीजन, सबसे पहले समझें। पहले मैं डायग्राम को समझा रहा हूँ, फिर इसकी जो रिएक्शन है मैं आपको समझाने वाला हूँ स्टूडेंट। ठीक है, समझें। देखिए सबसे पहले जैसे NH3 और ये आप देख रहे होंगे O2 का मीनिंग क्या है बेटा, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन क्या है बेटा, वायु वाली ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें NH3 और O2 यानी ऑक्सीजन के मिश्रण को, ठीक है, कहाँ भेजते हैं, सबसे पहले हम उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। कहाँ से भेजते हैं बेटा, उत्प्रेरक कक्ष। ये क्या है बेटा, उत्प्रेरक कक्ष है। क्या है, उत्प्रेरक कक्ष। और इसका उस उत्प्रेरक कक्ष में ये जो आप देख रहे हैं बेटा, ये प्लेटिनम की जाली है। पीटी का मतलब बेटा प्लेटिनम की जाली है, और इसका जो टेम्परेचर रहता है लगभग 650 से 800 डिग्री सेल्सियस के बेटा मध्य रहता है। यानी ये जो उत्प्रेरक कक्ष में आप प्लेटिनम की जाली देख रहे हैं, ये बेटा वो क्या होती है बेटा, बहुत रक्त की तरह यानी ब्लड की तरह क्या होती है बेटा, लाल होती है। मतलब बहुत हाई टेम्परेचर होता है। कितना टेम्परेचर होता है मैंने बताया, 650 से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो फिर तो समझते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम अमोनिया और वायु की ऑक्सीजन के मिश्रण को कहाँ भेजते हैं, हम सबसे पहले हम भेजते हैं बेटा उत्प्रेरक कक्ष में। क्या भेजते हैं बेटा, उत्प्रेरक कक्ष में। जब उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं दोनों के मिश्रण को, ठीक है, तो ये जो प्लेटिनम की जाली है कि उत्प्रेरक का कार्य करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसे हम NO कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, NO कहते हैं। ठीक है, जब यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, तो जैसे ही ये NO का मतलब क्या बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये आगे यहाँ से प्रवेश करता है। एक बार फिर समझें, NH3 और वायु के मिश्रण को हम सबसे पहले क्या भेजते हैं बेटा, उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जिसमें उत्प्रेरक कक्ष इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, प्लेटिनम की जाली करती है, जिसका टेम्परेचर 650 से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन होने के बाद आपका क्या होता है बेटा, आपका बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड के मिश्रण को, नाइट्रिक ऑक्साइड को कहाँ भेजते हैं बेटा, हम ऑक्सीकारक टावर में भेजते हैं। यानी अब हम नाइट्रिक ऑक्साइड का पुनः क्या कराते हैं, फिर से ऑक्सीकरण कराते हैं। क्या कराते हैं बेटा, ऑक्सीकरण। जैसे कि आप यहाँ पे रिएक्शन में देख रहे होंगे, और जो अभी मैं अभी रिएक्शन पे आपके बोर्ड पे भी समझाने वाला हूँ। तो यानी कहने का मतलब ये, जब नाइट्रिक ऑक्साइड ही बन करके बाहर निकलेगा तो कहाँ आएगा कि ऑक्सीकारक टावर में आएगा। इसका पुनः क्या होगा बेटा, ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होने पर क्या मिलेगा बेटा आपको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी NO2 मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, अब जब ये NO2 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो बनने के बाद ही NO2 कहाँ आएगा बेटा, आपके ये जो आप कक्ष देख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, इस वाले कक्ष में आएगा। आगे पसंद में आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बेटा अवशोषक कक्ष। क्या बोलते हैं बेटा, अवशोषक कक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये NO2 का मिश्रण इधर आएगा, NO2 गैस इधर आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसका क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे बेटा। क्या कराएंगे, जल अपघटन। आप देख रहे होंगे जल ऊपर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है बेटा, जल ऊपर से आ रहा है, और NO2 है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपकी इधर से आ रही है। तो जब ये जल ऊपर से आएगा, वो ये क्या बेटा, क्वार्टज के पत्थर, क्या के बेटा, ये क्वार्टज के पत्थर है। तो इनसे होता हुआ जब वाटर इस पर कहाँ पाएगा, इस गैस पर आकर के पड़ेगा। ठीक है, तो गैस पे आकर के पड़ेगा तो नाइट्रिक अम्ल बेटा कहाँ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा बेटा, वो नीचे बैठ जाएगा, और रिएक्शन इस तरीके से पूरी हो जाएगी। आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले हम अमोनिया और वायु के ऑक्सीजन के मिश्रण को हम उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। ठीक है, यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, प्लेटिनम की जाली करती है, जिसका ताप 650 से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहाँ पे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड को हम भेजते हैं बेटा ऑक्सीकारक टावर में, जिसका पुनः क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण होता है, और हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 प्राप्त होती है। अब NO2 जब बन जाएगी बेटा, तो हम इसे अवशोषक कक्ष में भेजेंगे। ठीक है, अब ऊपर से हम क्या भेजते हैं बेटा, जल, यानी NO2 के हम जल से रिएक्शन कराते हैं, यानी इसका जल अपघटन कराते हैं, और जल अपघटन कराने पर आपको क्या मिलता है बेटा, HNO3 का प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो निर्माण हो जाता है। अब आइए समझते हैं इसकी रिएक्शन को। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको समझाया, ये आपकी थ्योरी में भी आप इस तरीके से इसकी विधि को लिख करके आ सकते हैं, जो मैंने अभी तक बनाया था। अब इसकी रिएक्शंस हैं वो आपको समझा रहा हूँ। जो मैंने बताया था वो आप अपनी विधि में यानी थ्योरी में लिख सकते हैं, जो अभी तक मैं बता रहा था। लेकिन जो इससे अभिक्रिया से संबंधित, यानी इससे संबंधित जो अभिक्रिया के समीकरण है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए समझिए, सबसे पहले होता है क्या स्टैंड, जैसे मैंने बताया, इसका प्रथम जो पद है इसमें क्या होता है,
अमोनिया यानी NH3 और ऑक्सीजन यानी O2, ठीक है। और उत्प्रेरक कौन होता है यहाँ पे, मैंने आपको पहले से बता दिया था, प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम की जाली, ठीक है। तो मैंने क्या होता है पता है, आपका एनो का निर्माण होता है। एनो क्या है बेटा यहाँ पे, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। और फिर साथ में क्या बनता है आपका बेटा, वाटर बनता है, क्या बनता है बेटा, वाटर। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए मैं इसको थोड़ा पीछे से लिख देता हूँ, पहला पद, ठीक है। यहाँ पे 4 मोल लेते हैं हम बेटा किसके, अमोनिया के, और 5 मोल लेते हैं बेटा हम ऑक्सीजन के, यानी वायु की ऑक्सीजन के, ठीक है। आपने देखा 4 या 12 हाइड्रोजन हो गए, तो एक हाइड्रोजन के अणु में कितना, एक हाइड्रोजन का एक अणु बनाने के लिए कितने, जल का एक अणु बनाने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन की जरूरत होती है, और हाइड्रोजन है कितने अपने बेटा, 4 या 12, तो 12 के आधे कितने होगा, 6, यानी 6 आपके जल के अणु बन जाएंगे, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब यहाँ पर 4 आगे लगा N, तो 4 Na बचे, 4 Na बचे, तो जो 4 Na बचेंगे स्टैंड, तो 4 आपका बेटे ये आ जाएगा, आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है स्टैंड। तो आप देखिए बैलेंस देखिए, 2 पंजे 10 ऑक्सीजन है, तो देखिए 6 तो यहाँ पे आएंगी और 4 ये यहाँ पे आएंगी, ठीक है। नाइट्रोजन अपने 4 है, अपने नाइट्रोजन अपने बिल्कुल पूरे हैं, तो बेटा ये इसका प्रथम पद है, क्या बेटा, ये प्रथम पद। अब देखिए ये जो आपका बना, क्या बना आपका, NO2 यानी सॉरी NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बना। अब इसका हम क्या करेंगे, पुनः ऑक्सीकरण कराएंगे, जैसे कि रिएक्शन में आप देख रहे होंगे स्टैंड। चलिए कराते हैं सेकंड टर्म से इसका, यानी NO, ठीक है स्टैंड। और हम इससे कितने मोल ले रहे हैं, 2, ठीक है। इसका पुनः ऑक्सीकरण हो रहा है, जैसे आप देख रहे होंगे 2NO + O2, रिएक्शन ऐसी याद हो जाएगी, तो O2, तो रिएक्शन जब कराएंगे स्टैंड तो ये बन जाएगा 2NO2, यानी NO2 का मतलब क्या है बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यानी पहले चरण में आपका क्या बना था, पहले चरण में आपका बना था बेटा केवल NO और जल के मॉलिक्यूल बना था, ठीक है। अब इसके सेकंड चरण में आपका क्या बना, 2NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। आई होप को समझ में आ रहा होगा। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रिएक्शन किससे होने वाली है बेटा, जल से होने वाली है, किससे होने वाली है बेटा, जल से। देखिए तीसरा रिएक्शन, और अब ये इसका फाइनली जो रिएक्शन है वो यही है। अब देखिए हम क्या लेंगे बेटा, NO2 2NO2 लेंगे, देखिए NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस किससे रिएक्शन हो रही है बेटा, आपकी जल से रिएक्शन हो रही है, किससे, जल से, जल है आपका H2O, ठीक है स्टैंड। अब आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा नाइट्रिक अम्ल HNO3, जिसको हम प्राप्त करना चाहते थे स्टैंड, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा बेटा आपका NO, क्या बनेगा, NO, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 3 लगाइए, कितना लगाइए बेटा, 3 लगाएंगे तो 3 कितने हो गए बेटा आपके, नाइट्रोजन हो गए, कितने हो, 3 नाइट्रोजन हो गए स्टैंड, ठीक है। अच्छा अब 3 नाइट्रोजन हो गए, तो आप 2 यहाँ पे लगाइए, ठीक है। तो 2 नाइट्रोजन यूज हो गए स्टैंड, 2 नाइट्रोजन यूज हो गए, ठीक है। और एक आएगा, तो 3 नाइट्रोजन बिल्कुल पूरे हैं स्टैंड, ठीक है। अब हाइड्रोजन को देख लीजिए, हाइड्रोजन कितने बेटा आपके, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन देखिए आपके बिल्कुल बैलेंस है। ऑक्सीजन को देख लीजिए, ऑक्सीजन कितने, 3 दूनी 6 और एक कितने 7, तो 6 तो ये आएंगे और एक आएगा बेटा 7, यानी यही आपका बेटा क्या मेन प्रोडक्ट है, यानी नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रिक अम्ल, ये बनकर आपका बेटा तैयार हो गया। एक बार फिर से समझ लें रिएक्शन को पूरी तरीके से। हम सबसे पहले अमोनिया तथा वायु की ऑक्सीजन का हम यानी अमोनिया का ऑक्सीकरण कह दीजिए चाहे, ये कह दिए अमोनिया की अभिक्रिया हम वायु की ऑक्सीजन से कराते हैं, ठीक है। तो आपका क्या बनता है बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और जल के 6 अणु बनते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस नाइट्रिक ऑक्साइड का हम 2 मोल लेते हैं और हम इसे क्या करते हैं बेटा, फिर से ऑक्सीकरण कराते हैं। क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीकरण, यानी देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीकरण होने वाला, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। तो देखिए हमने ऑक्सीकरण कराया तो आपका क्या होना है बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 अणु प्राप्त हो गए। हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को बेटा फिर से लिया, इसके 3 मॉलिक्यूल लिए, कितने लिए बेटा, 3, और इसका हमने क्या बेटा, जल अपघटन, क्योंकि मैंने बताया था NO2 बन जाएगा तो जल से रिएक्शन होगी, NO2 बनेगा तो किससे रिएक्शन होगी, जल से, फिर आपका क्या बनेगा बेटा, HNO3 बनेगा, और ये जो NO है ये आपका गैस के रूप में ऊपर उड़ जाएगा। तो डिस्टेंट इस HNO3 की निर्माण की जो इंपॉर्टेंट विधियां थी वो विधियां बिल्कुल आपके सामने, यानी 3 स्टेप में ये बनकर के तैयार होता है। आई होप को समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भी आपको ये समझ में आया या नहीं आया स्टैंड, ठीक है। अब मैं इसके कुछ रासायनिक गुण हैं मैं उनकी बात कर लेता हूँ जो इसमें इसके साथ पूछे जाते हैं, ठीक है स्टैंड। अच्छा भौतिक गुण की बात बता लेता हूँ मैं। भौतिक गुण देखिए, भौतिक गुण समझा रहा हूँ आपको। देखिए बेटा ये क्या है,
एक रंगहीन गंधहीन द्रव होता है, रंगहीन गंधहीन द्रव होता है। पहला गुण भौतिकी हो गया। दूसरा गुण भौतिकी आपको बता रहा हूँ कि ये जल में विलय होता है, ये जल में विलय होता है, ठीक है। और तीसरा गुण ये बता सकते हैं बेटा कि ये त्वचा को जला देता है, यानी अगर किसी की बॉडी पे पड़ जाए, है ना, किसी के हाथ पे किसी भी अंग पे पड़ जाए शरीर के, तो ये पीले रंग के फफोले डाल देता है, क्योंकि बेटा क्या है ये एसिड है, क्या बेटा ये अम्ल, ठीक है। अम्लों की प्रकृति होती है, ये त्वचा को क्या करते हैं बेटा फफसा देते हैं, यानी फफोले डाल देते हैं। आपको समझ में आ रहा। अब देखिए इसके रासायनिक गुण लेते हैं। देखिए तो भौतिक गुण में आपको बता चुका हूँ, रासायनिक गुण में समझें। रासायनिक गुण, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे बेटा अम्लीय प्रकृति। क्या पढ़ेंगे बेटा? अम्लीय प्रकृति, बहुत ज्यादा पूछी जाती है ना, नाइट्रिक एसिड की अम्लीय प्रकृति, ठीक है। अब देखिए जब ये अम्ल है, क्या बेटा अम्ल है, ठीक है, और जब हम किसी अम्ल को वाटर में डिजोल्व करते हैं, वाटर के अंदर घोलते हैं, तो या तो वो H+ देता है या फिर वो हाइड्रोनियम आयन देता है, यानी H+ देता है या हाइड्रोनियम आयन देता है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपको, HNO3, क्या बेटा HNO3 की रिएक्शन हम किससे कराएं? H2O से, यानी जल से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं बेटा? जल से। अब देखिए मैं आपको बताता चलूँ, जब जल का निर्माण होता है यानी H2O बनता है, तो एक H ये हैगा और एक H ये हैगा बेटा, इसके पास एक पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, क्या रहता है बेटा, जिसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो H2O है इससे हाइड्रोजन को लेगा, यानी हाइड्रोजन, जो आप हाइड्रोजन देख रहे हैं अपना इलेक्ट्रॉन किसको देकर के आएगा? इसको देकर के आएगा, नाइट्रोजन को, ठीक है। तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके, जो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है स्टैंड, ठीक है, इससे कौन बॉन्ड बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। तो H कितने जाएंगे? 3 हो जाएंगे। समझे बात को? देखिए ध्यान से, मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये बनेगा आपका NO3 और ये माइनस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए है किसके? हाइड्रोजन के। अब हाइड्रोजन कहाँ पर जाकर अटैक करेगा? यानी हाइड्रोजन कौन इलेक्ट्रॉन देगा? ये जो H2O के ऊपर दो आपको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देख रहे हैं, यानी ये इससे बॉन्ड बनाएगा, तो आपका बनेगा बेटा आपका H3O पॉजिटिव, और इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? मैं आगे लिख देता हूं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है स्टूडेंट। आयो क्वेश्चन में आया होगा। तो इसकी बेटा क्या है? ये अम्लीय प्रकृति है, ठीक है। इसको दिखाने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। यानी ये H इसके साथ जाकर के जुड़ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये H3+, तो इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन आयन। और जो हमने क्या बताया कि अगर ये अम्ल होगा तो H+ देगा, ये हाइड्रोजन आयन देगा, तो इन्हें हाइड्रोजन आयन दिया, हाइड्रोनियम आयन दिया, इसलिए क्या है बेटा? एसिड है, ठीक है स्टूडेंट। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अम्लों की ये प्रकृति होती है। इसका दूसरा रासायनिक गुण ये है कि जब हम किसी क्षार से रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है, लवण और जल। क्या देखते हैं कि बनता है कि नहीं? अब देखिए इसका क्षार से अभिक्रिया, क्षार से अभिक्रिया, है ना। अब क्षार में जैसे मैंने ले लिया आपका NaOH की रिएक्शन में कराऊंगा कैसे बेटा? HNO3 से। किससे? HNO3 से रिएक्शन कराऊंगा स्टैंड, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा आपका, पहले तो आपका जल का एक अणु बन जाएगा, जल का एक अणु। आप देखिए OH ये है और एक H ये है, ये क्या बनेगा बेटा आपका? जल बनकर अलग हो जाएगा, जल बन के बेटा ये आपका अलग हो जाएगा स्टैंड, ठीक है। अब क्या बचा? Na बचा और Na3 बचा, यानी Na बचा आपका बेटा और बचा आपका NO3। इसको बोलते हैं बेटा सोडियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम नाइट्रेट, यानी लवण है। क्या है ये? लवण, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए अगर ये अम्ल है तो इन्हें क्षार से क्रिया करके, ये क्या बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्षार होता है, तो क्षार से क्रिया करके क्या बेटा? लवण भी बना रहा है, जल भी बना रहा है, यानी क्षारीय प्रकृति को भी ये बिल्कुल क्षार से जो अम्लीय प्रकृति को बिल्कुल अच्छा स्पष्ट कर रहा है कि यानी क्षार की अम्ल की ये पहचान होती है। जब क्षार से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है, तो ये भी लवण और जल बना रहा है, अर्थात ये एक बहुत अच्छा प्रबल क्षार है। कौन बेटा? HNO3। आई होप के रिसेंट वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो बेटा आप बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इससे संबंधित जो भी बात आपके कंफ्यूज वाली रह गई हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो आपको वाकई में पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।